नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। आपके सामने एक महत्वपूर्ण पर्व, आपके जीवन में परेशानियों को खत्म करने वाला पर्व, महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। 26 तारीख को महाशिवरात्रि मना रहे हैं। किसी भ्रम में मत रहिएगा। 26 को ही महाशिवरात्रि मनाइए। 27 को यदि आप मना रहे हैं तो रात्रि पूजन में चतुर्दशी आपको नहीं मिलेगी। फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि 26 को ही मिल रही है। उदया तिथि का आप कह सकते हैं, उदया तिथि नहीं मिलेगी। तो 26 तारीख को 11:08 के आसपास ये चतुर्दशी तिथि आ जाएगी और 27 को प्रातःकाल 9:00 तक रह सकती है। तो ज़्यादातर संभावनाएं ये है कि आपको पूजन 26 को रात्र में ही करना है, महाशिवरात्रि का पर्व। जिनका चंद्रमा पीड़ित है, जिनका चंद्रमा व्यथित है, जिनका चंद्रमा दबाव में है, उन लोगों को यह पर्व विशेष लाभदायी है। जैसे आपके लिए जब चंद्रमा को पीड़ा हुई तो चंद्रमा अपना दुख, अपनी परेशानी दूर करने के लिए महादेव के शरण में गए। सोमनाथ कथा आपने पढ़ी है ना। तो आपके जीवन में चंद्रदेव बहुत महत्वपूर्ण है। तो चंद्रमा के शुभत्व के लिए, जीवन में पापत्व के समाप्ति के लिए, जीवन में कष्टों से समापन के लिए इस तिथि का उपयोग, इस पर्व का उपयोग अवश्य करिए। इस समय और चीज़ों से ध्यान डिस्कनेक्ट करिए, शिव पे ध्यान ले जाइए, केंद्रित करिए। प्रेम पत्र छोड़िए, बिल्व पत्र पे ध्यान दीजिए और चीज़ें एक हफ्ते बाद चलती रहेंगी। तो आज मैं आपको जब वीडियो दे रहा हूँ तो इसके बाद 3 दिन बचे हुए हैं। तो एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, उस दिन चतुर्दशी भी आ रही है। तो पहले मनसा वाचा कर्मणा, उसके लिए एक्टिव हो जाइए कि हमें करना है। थोड़ा सा आपको टेक्निकल चीज़ें बता देता हूँ। इस दिन 4 पूजन के प्रहर होंगे और सबसे महत्वपूर्ण प्रहर निशीथ काल बोला जाता है। इस पर्व का महत्व तो आपको पता है। भगवान सदाशिव इस दिन विशेष कृपालु है, विशेष कृपा है। कहते हैं कि वर्षगांठ है उनकी। अब आप किसी के यहाँ रोज जाओ या ना जाओ, किसी के शादी में चले जाओ, किसी के सालगिरह में चले जाओ, वो आपको याद रखेगा। हमारे घर में फंक्शन हो रहा है और आप उस दिन बहाना बना दो, सर पेट दर्द कर रहा है, नहीं आ पाएंगे। ठीक है, जब आपका काम आएगा तो हमारा भी पेट दर्द करेगा भाई। सामान्य अर्थों में अगर ले तो यह पर्व इसलिए महत्वपूर्ण है कि भगवान सदाशिव प्रेम के क्षणों में, स्नेह के क्षणों में, परिवार को बढ़ाने के क्षणों में उन्हें अच्छा लगता है। तो जलाभिषेक करना, कुछ नहीं मिलता तो जलाभिषेक करिए। चलिए मैं 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। तो प्रथम प्रहर का जो पूजन है वो 6:19 मतलब सायंकाल से लेके 9:26 बकाया आप जलाभिषेक, अभिषेक कभी भी कर सकते हैं। 4 प्रहर का पूजन है। 8 प्रहर में 4 प्रहर का पूजन है, रात्रि का पूजन है। तो 6:19 से लेके 9:26 तक प्रथम प्रहर का पूजन होगा। थोड़ा देश काल वातावरण का स्थान 10 मिनट 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। द्वितीय जो है 9:26 से लेके 12:34 AM मतलब रात में होगा। फिर जो तीसरा है वो 26 तारीख खत्म, 27 को आरंभ मतलब रात्रि में 12:34 से लेके 3:41 AM, 12:34 से लेके 3:41। चतुर्थ जो है वो 3:41 AM से लेके प्रातःकाल 6 के लेके 48 मिनट तक का ये 4 प्रहर की महत्वपूर्ण पूजन है। इसमें निश्चित काल 12:09 से लेके 12:59 मतलब लगभग 50 मिनट का आसपास निश्चित काल का पूजन का समय आ रहा है। मध्य रात्रि में यह कुंडलनी जागरण का पर्व है। यह अपने कमल चक्र से की एनर्जी को ऊपर उठाने का है और दरअसल यह पर्व 100 से शिव हो जाने की ओर बढ़ने का है। यह पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान को जागृत करने का है, अपने आप को जानने का है। को हम कुतो आयता, को में जन्नी, को में ताता। हम क्या हैं, जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है,
क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है, कहते हैं सच्चिदानंद जिसको, उसमें और मुझमें क्या अंतर है, ये जानने का पर्व है। 365 रात्रि में एक रात्रि ऐसी है जब आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने एनर्जी को ऊपर उठा सकते हैं। यह रात्रि जागरण की रात्रि है। जागरण का मतलब सिर्फ आंखें खोलना नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आंखें खोल के रहेंगे, हम सोएंगे नहीं, हम भ्रमण करेंगे, गप्पे मारेंगे, व्हाट्सअप चलाएंगे और हमारी एनर्जी ऊपर हो जाएगी, तो भैया सिक्योरिटी गार्ड अक्सर जागते हैं। ठीक है, जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, अक्सर जागते। सिर्फ जाग लेने से अगर एनर्जी जागृत हो जाती तो वो शिवत्व को प्राप्त हो चुके होते। ये जागरण का पर्व है। जागना और जागरण में बहुत फर्क है। गहराई को, शब्दों को गहराई से समझने का। इसीलिए मैंने कहा पहले लाइन में, 100 से शिव तक का, शिव तो हम बन नहीं सकते लेकिन जान लेने का सफर है। इस दिन आप जलाभिषेक कर सकते हैं 24 आवर, कभी भी करिए। भगवान शिव को जलाभिषेक अत्यंत प्रिय है। गंगा जल मिला के करें, श्रेष्ठ फल मिलेगा। मन में शांति मिलेगी। मन में जो परेशानियां, हर घर में परेशानियां, हर घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं, न वो जीने देंगे न जिएंगे। ऐसे लोग मिलेंगे ही। बिल्कुल माहौल शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहेगा, बीच में वो 2-4 दिन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, माहौल खराब। तो उसके शांति के लिए आपको स्वतः शांत रहना पड़ेगा। तो आप जलाभिषेक करिए, इससे शांति मिलेगी। गंगा जल से अभिषेक करते हैं और उत्तम फल मिलेगा, शास्त्रार्थ कहते हैं। दुग्धाभिषेक धन धान्य से पूर्ण करेगा, समृद्धि देगा, हृष्ट पुष्ट आपको बनाएगा। उसमें शर्करा डाल के करें या गन्ने के जल से अभिषेक करें तो आपको द्रव्य दक्षिणा, अर्थ की प्राप्ति होगी। देखो मित्र, कोई कुछ भी कह ले, बिना अर्थ के सब अनर्थ है। इस जगत में हम भगवान के पास भी जाते हैं तो मांगते क्या है, प्रभु थोड़ी सी कृपा कर देना, थोड़ी लक्ष्मी दे देना। उनके बिना सब कुछ हो। या तो आप पूर्ण वैरागी हो जाओ, वैरागी हो जाओगे तो फिर आप वीडियो सुनने की जरूरत क्या है, फिर तो आप कहीं कंदराओं में होंगे। नहीं तो ये नशा सबको खींचता है, आकर्षण खींचता है। तो इसलिए लक्ष्मी आराधना, लक्ष्मी साधना भी इसमें सम्मिलित है। तो दुग्धाभिषेक शर्करा से करते हैं तो लक्ष्मी की कृपा होगी। ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जलाभिषेक करें, उसमें थोड़ा हल्दी डाल के, केसर डाल के करें, केसर युक्त करें, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आरोग्य प्राप्त करना चाहते हैं, किसी परेशानी से आप 2-4 हो रहे हैं, बीमारी है कि जा नहीं रही है, आप कुसा के जल से अभिषेक करें। कुसा कटवा लीजिए, उसको मिक्सी में पिसवा लीजिए, उसके जल में, उसके रस में जल मिला लीजिए, गंगा जल मिला लीजिए, उस जल से अभिषेक करवाइए। पंडित जी को पकड़ लीजिए, पहले से बुकिंग कर लीजिए। नहीं, उस दिन तो बिल्कुल पंडित जी लोग खाली नहीं रहेंगे, उस दिन सब बिजी रहेंगे। तो आप इसका अभिषेक कराने से रोग खत्म होगा। गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी आएंगे, अर्थ के साधन खुलेंगे, पैसे आने के साधन खुलेंगे। तेलाभिषेक नहीं, तेलाभिषेक की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कल्याण की बात कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक प्रयोग है जब आपको शत्रु ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, लेकिन सामर्थ्यवान व्यक्ति से ही करवाइएगा, नहीं इसका नकारात्मक असर भी पड़ता है। बम मार देने के बाद क्या होगा, बस वही समझ लीजिएगा। पत्र में बिल्व पत्र जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना अर्पित करिए। अपने कामनाओं, क्योंकि हम सब सांसारिक जीव हैं ना, कामनाएं तो बांध के रखी है ना, किसको कामना नहीं है, सबको कामना है। बड़े बड़े महात्माओं के पास जाइए, बड़ी बड़ी कामनाएं हैं लेकिन एक आवरण में है, छुपा के रखे हैं। तो हम सब कामनाओं के वशीभूत होकर चलते हैं। तो आपकी जो कामनाएं हैं बिल्व पत्र पे लिख के भगवान को अर्पित करिए, चढ़ाइए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में मुझे बताना था, मैं विभाव में बता, ऐसे हो जाता है। परमात्मा आपके द्वारा दिए हुए पदार्थ के लिए नहीं बैठे हैं, वो आपके भाव के भूखे हैं। भाव के भूखे शब्द भी कहना ठीक नहीं होगा, परमात्मा भूखा हो ही नहीं सकता, वो आपके भाव को चाहते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आपको, आपका मोबाइल है और उसको कोई भी ले ले, बोले इस मोबाइल से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, ये मोबाइल मैं रख लूँगा, ये मोबाइल मैं चलाऊँगा। रख लो भैया, बड़ा प्रेम ओम दर्शाओ, फूल वूल माला वाला फेंको, कोई दिक्कत नहीं है।
मोबाइल में पासवर्ड लगा है, मोबाइल खुलेगा ही नहीं। जब तक आपको पासवर्ड नहीं पता है तब तक आप मोबाइल में कितना भी प्रेम करो, मोबाइल पे फूल चढ़ाओ, मोबाइल पे अगरबत्ती चढ़ाओ, मोबाइल पे नारियल तोड़ दो, मोबाइल खुलेगा ही नहीं। पासवर्ड पता होना चाहिए। पासवर्ड नहीं पता है, कितने भी उस पर कुछ भी चढ़ाओ। उसी तरह ये जो हम बोल देते हैं ना, परमात्मा भाव के भूखे हैं, परमात्मा भूखे ऊखे नहीं है। ये तो संसार का एक नियम है कि थोड़ा सा प्रवाहित करने के लिए। शिव 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 शिव। तो मौसम बदल रहा है, बदलते हुए मौसम में अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तो आपके जो भाव हैं वही दरअसल परमात्मा के पास जो वेबसाइट है, जो आपका एक आता है ना नक्षत्र, जो आप जन्म लेते हैं तो किस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है और किस नवांशा में जन्म लिया है, उसका जो शब्द का उसमें जो पहला शब्द आता है पूजन काल में जब आप पूजा कर रहे हो तो इस चीज को ऐड करो। अच्छा, पूजन में एक और महत्वपूर्ण चीज है, जब पंडित जी से आप पूजन कराओ, गुरु जी से पूजन कराओ तो संकल्प लेते हैं, ठीक है ना। ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः ब्राह्मणो वै द्वितीय प्रादे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मनवंदे अष्टाविशतमे कलयुगे कलिपथम चरणे जम्बूदीपे व्रत। बड़ी लंबी सी, उसमें मजेदार चीज क्या होती है, इतना ज्यादा संकल्प करा देते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, आरोग्य प्राप्ति के लिए, एजुकेशन के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए। मतलब आपको एक एप्लीकेशन लिखना, उस एप्लीकेशन में इतनी डिमांड कर देते हो कि डिमांड पूरी नहीं होगी। एक डिमांड रखिए, एक एप्लीकेशन में एक चीज भरिए। आपको आरोग्य चाहिए तो आरोग्य का संकल्प कराइए, लक्ष्मी चाहिए तो सिर्फ लक्ष्मी का। लगे यहाँ सारा लगेज लेके चलना शुरू कर देते हैं, ऐसी गलती मत करिएगा। जितने भी पूजा कराइए आप देखिए लंबा सा संकल्प होता है, उसमें सब कुछ गज लक्ष्मी ये वो राजा नृप महाराज सब बना देते हैं। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन होता नहीं, इसलिए संकल्प एक कर लीजिएगा, अपना नक्षत्र नवांश तक जाइएगा, तब पूरा फल मिलेगा, तभी आपकी वेबसाइट ओपन होगी। तो परमात्मा दरअसल जब आप हृदय से पुकारते हैं, हृदय की धड़कनों से, हृदय की कंपन से आपका जो पासवर्ड है, आपकी वेबसाइट है ओपन होती है, तब आपका एप्लीकेशन वहाँ अपलोड होता है। इसको सिर्फ समझने की भाषा में समझिएगा, इसको अन्यथा बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। तो जब भी आप परमात्मा के पास जा रहे हैं सामान लीजिए, लिस्ट बड़ी मत तैयार करिए, हृदय से प्रणाम कहिए। दुर्योधन के मेवा त्याग्यो साग विदुर घर खाई, हृदय से अर्पित करिएगा। जो कुछ आप अर्पित हृदय से करेंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कहते हैं ना कि जल अभिषेक कर दीजिए। आप प्रेम से बिल्व पत्र चढ़ा दीजिए, प्रेम से आप धतूरा भांग गांजा जो कुछ भी प्रेम से चढ़ा सकते हो वो चढ़ाइए। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान को भांग ही चढ़ाओ, ऐसा नहीं, अच्छी चीजें चढ़ाओ, जो जीवन में खुद चाहते हो, जो खा सकते हो वही चढ़ाओ। अगर जहर खा सकते हो तो जहर चढ़ा दो, धतूरा खा सकते हो धतूरा चढ़ाओ भाई, भगवान धतूरा क्यों चढ़ाना, खा सकते हो क्या, तो वही चीजें चढ़ाना जो खा सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। तो बिल्वपत्र अधिक से अधिक चढ़ाए, उसमें अपनी कामनाओं के साथ 108 1008 पहले से प्रबंध कर लें, बिल्वपत्र तोड़ के रख लें। कमल दल अगर मिल जाए, 108 कमल दल, आपकी जो भी कामना है उस कामना को पढ़ते हुए आप कोई भी स्त्रोत पढ़ लो। मुझे तो सबसे प्यारा स्त्रोत गोस्वामी तुलसीदास विरचित रुद्राष्टकम लगता है। सब सारे स्त्रोत अच्छे हैं पढ़ने के लिए। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावित स्थले भी आप पढ़ सकते हैं, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन आप पढ़ के देखिए, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, बहुत सुंदर लगता है, भाव बड़े सुंदर हैं। तो आप कोई भी स्त्रोत पढ़िए, नहीं हुआ तो पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए, भाव के साथ जाइएगा, श्रद्धा के साथ जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे जो कुछ है श्रद्धा के साथ करिए, परमात्मा निश्चित रूप से अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो आप वहीं पे बैठ के 108 कमल दल चढ़ाइए। आप देखिए, उद्देश्य परमात्मा के सामने पहले संकल्प में रख दीजिएगा। संकल्प एक ही रखिएगा, मैं पुनः कह रहा हूँ, 10 तो संकल्प मत रखिएगा। गाड़ी भी दे दो, घोड़ा भी दे दो, ये
परमात्मा के पास कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको जो लगे, तेरा दास हूँ, तेरे चरणों में हूँ। मांगना पड़े तो फिर परमात्मा कैसे, ठीक है। तो शिव कल्याणकारी भोले बाबा बोलते हैं, उनके शरण में जरूर रहिएगा। मनसा वाचा कर्मणा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। आइए सब लोग मिलके अभिषेक करेंगे, सब लोग मिलके परमात्मा का स्मरण करेंगे, परमात्मा सबका कल्याण करेंगे। हर हर महादेव।